वेलकम स्टूडेंट्स आज के अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एटम का एक और मॉडल का नाम है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल को हम लोग रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। जे थॉमसन के मॉडल में कमी होने के बाद जे थॉमसन के मॉडल में जब कमी बताई गई तो उसके बाद रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और एक नया मॉडल दिया एटम का। उसको बोला गया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स को यूज़ करके अपना वो एक्सपेरिमेंट किया और क्या क्या कहते रिजल्ट्स उनको एक्सपेरिमेंट के बाद मिले, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने ये कहते बताया हम लोगों को कि एक एटम का जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी द वीडियो। Rutherford's nuclear model of atom. Part 1. Rutherford and his students Hans Geiger and Ernest Marsden bombarded very thin gold foil, nearly 1000 atoms thick, with alpha particles or helium rays positively charged, produced from radioactive decay of radon. Rutherford's famous alpha particle scattering experiment. A stream of high-energy alpha particles from a radioactive source was directed at a thin foil, thickness less than 100 nanometer, of gold metal. The thin gold foil had a circular fluorescent zinc sulfide screen around it. Whenever alpha particles struck the screen, a tiny flash of light was produced at that point. The results of scattering experiment were quite unexpected. If Thomson's plum pudding model was to be accurate, the big alpha particles should have passed through the gold foil with only a few minor deflections. This is because the alpha particles are heavy and the charge in the plum pudding model is widely spread. However, the actual results surprised Rutherford. Although many of the alpha particles did pass through as expected, many others were deflected at large angles, while others were reflected back to the alpha source. It was observed that one, most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected. 2. A small fraction of the alpha particles was deflected by small angles. 3. A very few alpha particles, less than 1 in 20,000, bounced back, that is, were deflected by nearly 180 degrees. तो स्टूडेंट्स हमने अपने इस अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि किस प्रकार से रदरफोर्ड ने एक सोने की एक पतली सी पन्नी को लेके अल्फ़ा पार्टिकल्स उसके साथ टकराए और उन अल्फ़ा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शंस को देखा। उसमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पाया कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे उस सोने की पन्नी से सीधे स्ट्रेट रेखा में आर पार हो गए। ठीक है, सिर्फ कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कुछ रास्ते से कुछ दूरी से भटक गए, वो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, और सिर्फ कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो टकरा के उस पन्नी के साथ टकरा के वापस जो है वो 180 डिग्री के एंगल के ऊपर वापस आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई कि किस प्रकार से अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया रदरफोर्ड के द्वारा और अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।